अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। कल आपने देखा होगा, हमने इसको डेक पे लगाया था, रेंज रोवर बाई निकाली थी। और ये कुछ टर्बोस पड़े हैं हमारे पास, और कुछ पेट्रोल के हैं, कुछ डीजल के हैं, उन पर कुछ काम वगैरह हो रहे हैं। और V8 के ऊपर कंप्रेसर की फ़िटिंग बन रही है, जो हमने उसको लगाना है कंप्रेसर। तो बाहर जो इंजन पड़ा उस पर बना लेंगे। और ये मेहराना ही हमारे पास, इसका इंजन के एक रॉड की बात है, पहले नंबर पिस्टन की। हम वो खोलेंगे, इंजन अभी बाहर निकाला है। और दूसरा जो हमारे पास एक एक्सीवेटर का इंजन आया हुआ था, हम उनका काम भी करते हैं साथ में। तो उसकी एक क्रैंक हेड और साथ में ब्लॉक वगैरह सारा सामान पहुंच गया हुआ है। तो ये हमने फिटिंग वगैरह करनी है। ये मेरा का इंजन वगैरह बाहर आ गया, और इसका जो है फिर बाकी काम जो है वो शुरू कर देंगे। और फिर बाकी आपको दिखाते हैं साथ साथ क्या क्या होता है। इसके रोटर जो है बैक वाले हमें तो वो बनने दे दिए हैं। तो हमें 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो हमें मिल जाएंगे रेडी होके, कंप्लीट होके। हमें मतलब ये नहीं है कि उसका हमें बाद में फिनिशिंग वगैरह करवानी पड़ेगी, वो हमें 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट होके मिल जाएगा। अच्छा जी, बड़े इंजन का सामान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। साफ़ सफाई तकरीबन हो चुकी है इसकी। डीज़ल इंजन है तो डीज़ल की आपको पता है सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और मेहरान का इंजन खोल के खरादी को की तरफ पहुंचा दिया गया। इसके ब्रेक्स के बैरिंग, रोटर नए डाले हैं, नए रोटर डल गए हैं, बैरिंग नए डाले हैं, कोने सीलें हर चीज़ इसकी नई डाल दी है। स्टीयरिंग रैक काबली ली है, तकरीबन ऑलमोस्ट हर चीज़ ने इसकी नई डाल दी है। सस्पेंशन की चिमटे आगे वाले नए डाल दिए हैं। और इसका जो है ना ब्लॉक हमें मिला नहीं आज, वो उनका गोदाम में माल पड़ा उसके नीचे आया हुआ है। तो वो सुबह उन्होंने माल उठवाना है, फिर उस जब वो उठवाएंगे उसमें जो नीचे फिर नीचे से ब्लॉक निकलेगा, तो फिर ब्लॉक यहाँ पे ले आएंगे, ला के उसका जो है ना फिटिंग करेंगे। चैम्बर की जो फिटिंग बनानी है उस पर हमने फिर वो फिटिंग जो है, ताकि हमारा जब तक हमारा चैम्बर भी आ जाएगा कट होके CNC से, फिर उसके बाद हमारी जो बाकी चीज़ें हैं फर्दर वो भी पीछे फिर होती रहेगी। अच्छा, ये वीडियो आज लेट बन रही है, काम काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे आज। बस मसरूफियात की वजह से अभी भी तकरीबन 10 हो गए, हम इधर ही हैं। ईरान का इंजन आ गया, तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। बड़ा इंजन जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्सीवेटर का, क्या पिस्टन वगैरह भी डाल दिए हैं, रिंग वगैरह डालने हैं, क्रैंक वगैरह फिट हो चुकी है। और क्रेसिडा की अगर आपको अपडेट दें तो क्रेसिडा में जो है इंजन हमें जो चाहिए था 3GR वो हम ले आए हैं। ये इंजन है, भी इसका चैम्बर वगैरह खोल लिया हमने, पीछे से खड़ा भी इसका उतार दिया, वो पड़ा है। अब ये इसके ऊपर हम चैम्बर जो है हमारा बनेगा, तो वेट करेंगे अब चैम्बर बन के आएगा उसका। और स्वे बार डेवो पे आई हुई है, वो लेके आएंगे, अभी सुबह लेके आएंगे, आज थोड़ा सा बिजी थे। गेयर वाश हो गया इसका, और शॉक्स वगैरह सारे मुकम्मल हैं, नए शॉक्स आ चुके हैं, और दूसरे स्टीयरिंग रैक भी नया डाल रहे हैं काबली। और साथ में अभी इधर इसका वाश हो रहा है, प्रेशर वाशर वाशर से सॉरी प्रेशर वाशर से इसका जो था सामान सारा वाश किया है। पहले केमिकल है जो डिग्रीजर मैंने आपको दिखाया। थर्ड डे है जी। वर्कशॉप के हालात कुछ ऐसे हैं। एक्सीवेटर का इंजन जो है L6 आई थिंक, ये ऑलमोस्ट पिस्टन वगैरह लग चुके हैं इसके। ऑयल पंप लग गया, बैक प्लेट लग गई है फ्लाईव्हील वाली। मेहरान का इंजन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका ऑयल पंप का इशू था, ऑयल पंप मिला नहीं था, लेट मिला, तो अभी फिटिंग हो रही है उसकी। और हेड वगैरह कंप्लीट है इसका। और अपनी क्रेसिडा की जो है इसकी जो अपनी क्रेसिडा का जो हमें ऑयल सम्प हम जब बनाते हैं उसमें एक 3C टर्बो इंजन का जो है हम ऑयल पैन यूज़ करते हैं उसमें। तो वो ऑयल पैन ढूंढ के लेके आए हैं। काफ़ी गंदे हालात थे उसके, हाथों का हाल देखें। अभी उसको वॉश किया। डीजल आपको पता है, डीजल इंजन वैसे ही अंदर से काला निकलता है, तो वो उसका चैम्बर वॉश किया, वॉश करके अभी दिया है उसको डेंटर को। वो उसको आगे से प्लेन करना होता है, जहाँ से अपने पाइप निकालने होते हैं उसके। रेंज रोवर के सस्पेंशन उतारी थी, उसके शॉक्स उतारे थे बलून वाले, ये बिल्कुल फारिग हैं, ऑयल शॉयल निकला हुआ इनको, तो ये काम पे नहीं है। तो हम इसमें कोई और को फिट करेंगे। क्योंकि इसमें तो एक एक तो मसला ये है कि इसके अंदर वो ऑयल पंप, ऑयल कह दिए, इसमें एयर पंप नहीं है जो उसको एयर देगा ना। वायरिंग है प्रॉपर, उसकी सारी वायरिंग निकाली हुई है किसी ने। तो वो कह रहे हैं कोई और फिट कर दे हमें, तो बिलोन वालों से हमारी जान छुड़वा दें।
तो मज़ा तो इनका ही है, बलून वालों का ही है, जो एयर बैग्स वाले होते हैं। गाड़ी की में मोस्ट ड्राइव ही इस पे है, मज़े की इसकी रेंज की। तो अब ये नहीं रहेंगे तो किसी और की फिट करेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है कि कंफर्ट रहेगा ही नहीं वो वाला। ये बड़े इंजन की प्लेट है, इसका हर सामान मिलता है इनका। इस इंजन की L6 की गैस्केट किट है साथ में, जैन सीले हर चीज़ साथ है इसकी। इसकी फिंगर प्रेशर और हाँ, फिंगर और प्रेशर इसकी नहीं डाली है। सॉरी, प्रेशर और क्लच प्लेट नहीं डाली है इसकी मेहरान की। बाकी सामान इसका वाश हो गया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। बाकी फर्दर जो है फिर मैं अभी आपको चैम्बर का जो काम हो रहा है वो होता है, तो फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये चैम्बर हम लेके आए, इसके इधर पड़ा बोरे में। वॉश वगैरह किया, साफ वगैरह किया, डेंटर से सेट वगैरह करवा लिया। बाद में हमने अपना जो फर्म है वो लटक रहे हैं, वो हमने ऊपर रख के देखा है, उसमें फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो भी रिप्लेस करवाएंगे। गए थे हम लेकिन शॉप क्लोज हो चुकी थी, अब सुबह करेंगे। इस इंजन का ऑयल पंप फिट हो गया है, चैम्बर वॉश होके पड़ा है, आगे वाले टाइमिंग वाली प्लेट्स पड़ी हुई हैं रेडी। अब ये इधर फिट करनी है। और इसका जो है, ये क्या है जो पंप है इसका, फ्यूल पंप जो है इसका, डीजल पंप, सॉरी, डीजल पंप भी रेडी है, हेड रेडी है, हर चीज़ रेडी पड़ी है। अब ये फिट होना शुरू हो जाएगा। बाकी जो काम मेहरान वाला कंप्लीट हो गया, फ्लाई व्हील लग गया हुआ है, आगे से टाइमिंग प्लेट, टाइमिंग बेल्ट, कार्बोरेटर, हर चीज़, इनटेक, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, हर चीज़ इसकी फ़िट हो चुकी। और बाकी फर्दर रेंज का शॉक्स जो हमने किसी से चेक करवाए थे कि इनको ही अगर सेट करके इनमें स्प्रिंग डाल दें क्रूज़र के, तो बट ये नहीं बन सकते, रिपेयरेबल नहीं है ये। तो ये अब ये क्या, मन में कोई और ही किसी और गाड़ी के फिट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही फिर देखेंगे। इस पे भी काम चल रहा है। इलेक्ट्रिशियन के मसले मसाइल हैं, कुछ इसके इश्यूज थे काफ़ी। मतलब कह लें कि मैकेनिकल इशू नहीं थे, वैसे कोई इंसानों के जो आपस में मसले होते हैं उनके इश्यूज थे। बस वो उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएंगे। कल आए थे, कुछ क्लियरेंस हो चुकी है। फर्दर जो है अभी इसकी हमने करना ये है कि इसके ये जब एक्सलेटर देते हैं तो थोड़ी सी ना मिसिंग करती है गाड़ी। और दूसरा, जैसे ही लेफ़्ट राइट स्टेयरिंग काटते हैं, इसके टायर इसके फेंडर में फंस जाते हैं। इसकी टायर हाइट थोड़ी सी ऊंची करेंगे। और ये इलेक्ट्रिशियन जो इसका काम कर रहे हैं वो फिर इसका निकालेंगे एक दो दिन में बाहर, दैन उसके बाद देखेंगे इसका क्या बनता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।